सी ये जो क्वेश्चंस ये तो आपने कल कर लिया एंड द आंसर इज आपका x इक्वल टू आपने बोला माइनस पी और माइनस q। इसका नेचर भी चेक किया आपने, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स आ गए हैं आपका ना, तो नेचुरली होगा कि व्हेन द वैल्यू ऑफ d इज ग्रेटर देन 0 तो आपका रियल एंड डिस्टिंक्ट होगा। अब ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं इनको छोड़ करके ये जो ऐसे क्वेश्चन देख रहे हैं ये आपका ना पहले ये टाइप्स में आते थे और ये करीब करीब 11 टाइप्स से होती थी, 11 टाइप्स, उनमें से 8 टाइप्स ये भी है। दिस इज वन शॉर्ट ऑफ क्वेश्चन अपना। अब यहाँ पे क्या होता है कि आपने जो एक्सपोनेंट लॉ पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू नीड हमेशा x की पावर m प्लस n इज इक्वल टू x की पावर m इंटू x की पावर n। आपने ऐसे पढ़ा है तो क्वेश्चंस आपको हमें ये ऐसे पढ़ा है आपने, देखो अब आपका प्लस है इसको आप लिख सकते हैं, देखो 5 की पावर x इंटू 5 की पावर 1 अकॉर्डिंग टू दिस। एंड सेकंड x की पावर m माइनस n कैन बी रिटन एज x की पावर m अपॉन x की पावर n। दिस इज द सेकेंड लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। तो ना ये हो जाएगा 5 की पावर 2 अपॉन 5 की पावर x और इक्वल टू ये 125 पर प्लस 1 हो जाएगा 5 की पावर। इसीलिए मैं बार बार 10th में 8th से ऊपर 10th तक के बच्चों को कम से कम मैं कह रहा हूँ कि आप स्क्वायर क्यूब और मल्टीपल टेबल 1 से लेके 30 तक कर लो, आपकी कई हद तक प्रॉब्लम ही शॉर्ट आउट हो जाएगी। स्क्वायर भी क्यूब भी एंड मल्टीपल टेबल भी। लेकिन आज ये देखिए 5 इंटू 5 की पावर 1 का मतलब 5 और 5 इंटू 5 की पावर x ना प्लस ये हो जाएगी आपका 25 बाई 5 की पावर x और ना ये इक्वल टू आपका 126 है। अब यहां पर क्योंकि ये कहता है आपका देखो ना इक्वेशन या तो आपका ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होना चाहिए या ay स्क्वायर प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 होना चाहिए या थर्ड वन az स्क्वायर प्लस bz इक्वल टू सॉरी प्लस c इज इक्वल टू आपका 0 होना चाहिए। लेकिन यहाँ अभी तक आपको ये नजर नहीं आ रहा। अब आप क्या करेंगे, देखो इसको कर देंगे अपना दिस मेन इक्वेशन। अब यहाँ पे लेट 5 की पावर x इज इक्वल टू आप कर दो y, तो यहाँ तो ये आपका 5 y हो जाएगा 5 की पावर x को ये टेकन y और प्लस 25 अपॉन y और इक्वल टू आपका देखो ना 126 y is a 5y square अपना प्लस 25 अपॉन इट इज कमिंग बैक which is known as आपका LCM हो जाएगा और इक्वल टू आपका देखो ना जैसे 126 गॉट इट सर। सो ना तो 5y स्क्वायर और प्लस 25 और ये इक्वल 25 इज इक्वल 126 ये आपका बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में इट हैज गॉन अप। अब ये 5y स्क्वायर माइनस 126y और प्लस 25 इक्वल टू 0। Now, is compared with standard form of quadratic equation और ay स्क्वायर प्लस by और प्लस c इक्वल टू 0। y में अगर इक्वेशन में नहीं तो फॉर्मेट भी y का ही होना चाहिए। दिमाग के अंदर हमारा कचरा भरा हुआ है, बच्चों को हमने सिखाया नहीं। बच्चा क्या लिखता है ax स्क्वायर लिखता है और प्लस जब आप ये y और तो आप कंपेयर ही नहीं कर सकते, बोथ मस्ट बी सेम। तो आपका देखो a इज इक्वल टू 5 y स्क्वायर कंपेयर किया नाउ b इज इक्वल टू y को यू आर कंपेयर माइनस 26 ऐसा लिखा और c को आपने कंपेयर किया तो नाउ। अब अगर क्वेश्चन में कह रहे कि सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन तब तो ठीक है, लेकिन अगर उसने कह दिया कि
फाइंड द नेचर ऑफ द रूट एंड इफ एग्जिस्ट, तो आपको ये करना ही पड़ेगा, नहीं तो डायरेक्ट क्वेश्चन हो गया था। अगर इसके हिसाब से आप चलते हैं, इसके हिसाब से, तो ये करने की जरूरत ही नहीं, दिस कैन नॉट बी डन। भाई यहीं से आप क्वेश्चन को उतारेंगे, देखो ये चुना 5y स्क्वायर माइनस 125y माइनस 1y और प्लस 25 इक्वल टू 0। अब आपका यहाँ पे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग अगर आप लगाते हैं, आपका लगता है तो 1 इंटू कितना, सॉरी 5 इंटू 25 से आपका कितना हो गया सर 125। 125 के आप फैक्टर कर दीजिएगा, तो आपका 5 25 से 5 5 से 5 1 से 1 5 5 5 आपका आ गया। वी हैव टू ब्रिंग 126 वाले आपका माइनस का क्या है, माइनस का 1 और माइनस का 125 जब ऐड होंगे तो माइनस का ही 126 आएगा। एंड व्हेन -1 एंड -125 विल बी मल्टीप्लाई, आपका प्लस का 125 है। कई बार बच्चे कहते हैं सर यहाँ पे 25 दिख रहा है, अब 25 5 है, इसको भी आप इंक्लूड कर सकते हैं। इज इट क्लियर? तो जी फॉर कॉमन, सी फॉर 5y आपका नाम देखो, यू हैव टेकन कॉमन, तो y माइनस 25 इन दोनों में -1 ले लीजिए, क्योंकि इफ द फर्स्ट बाइनोमियल इज कमिंग नेगेटिव तो सेकंड आपका ऑटोमेटिक आएगा, आपका देखो ना इक्वल टू 0। तो नाउ y माइनस 25 और आपका देखो कि 5y माइनस 1 इक्वल टू 0। एक बार ये इसके इक्वल नाम देखो a इफ y माइनस 25 इज इक्वल टू 0, so y इज इक्वल टू आपका क्या है 25 and the second value is again, now if 5y minus 1 is equal to 0, so now 5y is equal to 1, so y is equal to 1/5। therefore y की जो वैल्यू है आपका दिस है 25। आंसर आ गया, लेकिन अभी नहीं आया, क्योंकि दिस इक्वेशन इज इन योर y, while in question x में दिया हुआ था। अब आपका देखना, आपका करिए फर्स्ट सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू आपका 25 इन इक्वेशन नंबर 1। ये जरूर देखिएगा, ये दिस इज तो 5 की पावर x, सॉरी 5 की पावर x इज इक्वल टू आपका y है, ये इक्वेशन नंबर है। तो 5 की पावर x और 5y कितना है सर, हमस 25। तो ना 5 की पावर x इज इक्वल टू 5 की पावर 2, 25 को यूज करें। इफ bases are same, so cancel them and collect the power। of both sides, both hands जो भी लिखा ये हो गया x इज इक्वल टू 2। इसको जरूर चेक कर लीजिएगा, 1 आपका देखो हो दिस तो ना b। दूसरी वैल्यू वही सब्स्टिट्यूट y इज इक्वल टू 1/5 इन इक्वेशन नंबर आपका नाम लगा दे सकता है क्या 5 की पावर x इज इक्वल टू y है, तो 5 की पावर x इज 1/5 की पावर 1, ये ऊपर चलेगा देयरफॉर तो 5 की पावर x इज इक्वल टू 5 की पावर -1, तो यही वाला आपका हो गया। तो नाउ x इक्वल टू -1, 5 से 5 कर से, तो देयरफॉर x है 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, ये आपका -1 और आपका कितना गया सर 2, ये आपका आंसर है -1। ये तो तब किया जब आपने सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चन किया, लेकिन अगर वो कहता है इसी क्वेश्चन में फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स, आपने क्या करना है, नेचर ऑफ रूट्स के लिए आप क्या करेंगे, इसका ये नीचे वाला पार्ट जो आपका क्वेश्चन में दिया, मतलब हमने एग्जाम देने जाना है, एग्जाम इज नॉट ए जोक्स, सारी तैयारी के लिए ऑल प्रिपरेशन वी हैव टू डू इन योर होम। अब आप करो, ये जो यहाँ पे आया था आपका नाम ये 5y स्क्वायर अपना, ये जो आपका लिखा हुआ ना, ये पूरी लाइन को आप जो है यहाँ तक लिखेंगे, जो 5y स्क्वायर आपका
minus 125 sorry 126y अपना e plus 25 is equal to 0 is compared with standard form of quadratic equation. ये आपका ay square और plus by और plus c equal to 0. ये आपने कर देना है. a b c की वैल्यू लिख दी आपने. a is equal to 5 आपने लिखा, b is equal to minus 126 और c is equal to 0. अब now quadratic formula used. qf का मतलब a. d is equal to आपका b square minus 4ac. What is it? समझ रहे? ये आपका श्रीधराचार्य मेथड भी है. क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ये आपका जो भी है. तो d is equal to what is minus 126 का स्क्वायर minus 4 into 5 और into आपका 820. Yes. Is it clear? If any negative number has an even power, answer is आपका नाम positive. तो जरा d is equal to 126 का स्क्वायर करिए तो सर जरा फटाफट क्विकली कितना कह रहे हैं आप? 15876 माइनस ये 25 5 जा 125 और 125 4 जा जी जी 500 दैट्स गुड. घबराने की जरूरत क्या है? 6 का 6 7 का 7 8 में से 5 गया 3. तो दिस 15371 ये आपके देखो पॉजिटिव वैल्यू आ गई. इज इट क्लियर? जब पॉजिटिव वैल्यू आ जाए तो यहाँ पे आप कंडीशन लिखेंगे आप है ना, इफ d इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. हाँ पॉजिटिव इंटीजर भी लिख सकते हैं आप यहाँ पे. Yes, sir. तो ना if we have to real and distinct rules. ये किया आपने? और देखो यहाँ पे दो चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी. अभी आपका देखो ना इसमें कई बच्चे ऐसे होंगे आंसर आपने निकाल दिया, अब आपका यहाँ पे डी आ गया. अब आपका देखो ना ई यूजिंग श्रीधराचार्य एंड उमर खयाम मेथड इक्वेशन हमारी y में सर. तो y इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस डी अपॉन 2 ये आपका लिखेंगे ना ए माइनस ये माइनस 126 आपका देखो इज इट क्लियर प्लस माइनस ये आपका 15376 अपॉन नाउ देखो दिस ये 2 into a is what 5 और ये रूट के अंदर होगा सर आपका देखो. तो माइनस माइनस के देखो आपका प्लस क्या हो जाएगा 126. इज इट क्लियर ना? और प्लस माइनस इसका स्क्वायर रूट कैसे निकलता है पता है आपको? स्क्वायर रूट कैसे निकलता है? कैसे निकालते हैं? 15376. इसीलिए किसी सवाल को मैं कह रही हूँ ऐसे पीछे से आपका पेयर बनाते हुए आते हैं. एक तो बाई फैक्टराइजेशन मेथड है और एक आपका 1 1 जा 2 2 जा 3 3 जा 4 4 जा ऐसे जाते हैं. तो देखो 1 1 जा 1 ओके ये दोनों नंबर्स पेयर में उतर जाएंगे. यहाँ 1 + 1 आपका देखो 2 हो जाता है. इज इट क्लियर? तो ना 2 2 सा आपका देखो 2 2 सा 4 और 2 2 सा ठीक है ना. अगर 3 3 जा करेंगे 4 4 जा, लेकिन 3 3 जा अगर करते 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6 तो दैट नंबर इज कमिंग 13 में से 4 गया 9 और पूरा पेयर आपका उतर जाएगा. ऐसा क्या? अब आपका 2 and 2 6 कहाँ आता मल्टीपल टेबल में? फोर की टेबल में आते हैं 4 4 जा 16 and 1 17 and 4 2 जा 8 and 1 9. ये आया था. इसको आप लिखेंगे ये इसका जो स्क्वायर रूट है 124 अपॉन आपका 2 ठीक हो गया सर. अब आपका ये इतना आ गया स्क्वायर रूट निकालना आ गया. इज इट क्लियर? अब देखो ना ए टेकिंग पॉजिटिव साइड. कई बच्चे होंगे जिनको अपना बाय द वे आएगा कि नहीं. प्लीज सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय
क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, तब तो नानी याद आ जाएगी कहीं होगी। स्क्वायर रूट इसलिए निकालने आना, तो देखो आपको y इज इक्वल 126 आपका प्लस 124 अपॉन 10। 126 और 124 कितना हुआ सर जी? हो गया? Is it clear? Y cube 25 आ गया सर। B taking negative sign, y is equal to 26 minus 124 upon 10। एक बार आपका देखो ना, देखो ये ऊपर वाला प्लस जो आपने लिया, नीचे वाला माइनस, तो कितना हो गया सर? 2 upon 10 1.5। तो therefore y की वैल्यू 25 and 1.5। Either by middle term splitting or by doing this method, quadratic formula, from both the formulas y is coming 25 by 5। तो आपको फिर वैल्यू रखनी है यहीं। Is it clear sir? Any doubt? So now ये देखो, इसलिए मतलब क्वेश्चन एक क्वेश्चन है, अगर वो कह रहा है सॉल्व द फॉलोइंग, ये किया अपना इधर आ गया, ये बिल्कुल नहीं करना उसमें। लेकिन अगर वो कहता है कि फाइंड द नेचर ऑफ द रूट, जैसे इफ एग्जिस्ट तभी करेगा जब या तो d इज ग्रेटर देन इक्वल टू d इज ग्रेटर देन 0 या d इज इक्वल टू 0। तो ग्रेटर देन इक्वल टू इसलिए बोला, अगर ग्रेटर देन 0 है देन आपका रियल एंड डिस्टिंक्ट होगा, इक्वल टू 0 होगा तो रिपीटेड रूट हो जाएगा। तो ये आपके दोनों चीजें मैंने यहाँ पे क्लियर कर दी। इज इट क्लियर सर? प्लीज डू इट।